फाइनली बच्चों आप सभी का SRM-J ट्रिपल ई का फेज 3 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट होने के बाद काफी सारे बच्चों को इश्यूज आएंगे कि कैसे क्या चॉइस फिलिंग करनी है, पोर्टल किस तरीके से है, पोर्टल के अंदर हमें कौन सा चॉइस फिलिंग करना है, मतलब कौन से कैंपस, क्या सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स होंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट चॉइस फिलिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूं पोर्टल के ऊपर, इसलिए ध्यान से पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि अगर एक गलती कर दी ना तो जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट रह जाता है बच्चों का, ठीक है, एक गलती की वजह से। इसलिए पूरा पोर्टल के बारे में समझाऊंगा और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को लगेगा काफी इजी है चॉइस फिलिंग, बट ये इजी है नहीं, क्योंकि कोई ऑफिशियल कट ऑफ SRM की तरफ से नहीं आता और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा रहता है। फेज 1 में हमने 100 से ज्यादा बच्चों, फेज 2 में हमारे 100 से ज्यादा बच्चों को अलॉटमेंट ऑलरेडी दिलवा चुके हैं और इस फेज 3 में भी ऑलरेडी जितने बच्चे आ चुके हैं सभी की अलॉटमेंट गारंटीड है 110%। उनकी रैंक पे बेस्ट चीजें मिल जाने वाली है। आपको क्या करना है, आप लोग भी जल्दी से, अगर आपको बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट चाहिए विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में 2499 रुपीज में आप सभी के लिए ओनली शायद 5 to 10 बच्चों की सीट्स बाकी है, उसके बाद इसकी फीस 2999 हो जाएगी। तो जितने भी भूले भटके बच्चे हैं जल्दी से ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास आओगे तो देखो बेस्ट चीज दिलवा देते हैं, क्योंकि वरना खुद से करोगे हो सकता है बेकार चीज मिल जाए, हो सकता है कि आपको सीट ही ना मिले, ये सब भी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। रेडिट वगैरह और काफी सारे बच्चे ढूंढ ढूंढ करके देखते हैं कि मैं तो उन सब से कर लूंगा, बट आपको बहुत ज्यादा रिस्की चीजें मत करना, क्योंकि नहीं मिलने के बाद क्या उन्हें बोलोगे नहीं मिला, या जो उनको मिला था वो पिछले साल का था, इस साल जमीन आसमान का फर्क है कट ऑफों में। इसलिए बोलूंगा जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट इनरोल कर लो। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको बेसिकली सर्च करना है SRM काउंसलिंग, लॉगिन सर्च करोगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, admissions.srms.edu.in। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जाकर के हमें यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, जो भी आपका मान लो 3/2/2000 है तो 03/02/2000 पूरा डालना है। फिर एक कैप्चा पे जो है आपका वो यहाँ एंटर कर देंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। फिर जाकर के बच्चों आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी पे OTP जाने वाला है, वो OTP यहाँ पे एंटर कर दोगे, फिर जाकर के वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जाकर के आपका इस तरीके से बच्चों पोर्टल आ जाएगा फेज 3 का, और उसमें जाकर के आप लोग जो अपना रैंक कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करते हैं उसका मैनुअल भी दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो यहाँ पे दे रखा है आप लोग डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, यहाँ से दे भी रखा है, देखो डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से ओपन होता है और यहाँ पे आपकी डिटेल्स वगैरह दिखेंगे, तो ये डाउनलोड करने के लिए रहता है। उसके अलावा जाकर के आपका चॉइस फिलिंग का मैनुअल दे रखा है, तो आपका चॉइस फिलिंग किस तरीके से, थोड़ा सा मैनुअल देख लो, बाकी मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा। काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। ये आपकी 10th of जुलाई से लेकर के आपका 11th of जुलाई तक का ही चल रहा है, यानी कि आज आपका शुरू हुआ है दोपहर 3 बजे से और कल जो है आपका रात के 11 बजे तक चल रहा होगा। देख करके ये चीज काफी ज्यादा इजी लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कैंपस और एक यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो दिक्कतें अब शुरू हो जाती है। तो बच्चों आपको क्या करना है, प्रोग्राम सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना है, और जैसे ही जाकर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जाकर के आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना कॉलेज। अब कॉलेज सेलेक्ट करने पे देखो क्या दिक्कत आती है, देखो यहाँ पे हम लोग KTR सेलेक्ट करते हैं, KTR जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी ब्रांच हम लोग चूज कर लें इस बच्चे के लिए। देखो यहाँ पे मान लो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज करी, तो अब देखो दिखाएगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम बेस्ड ऑन द कट ऑफ, चूज अ डिफरेंट कैंपस एंड प्रोग्राम। तो ऐसा होगा कि आप काफी सारी चीजों के लिए एलिजिबल ही नहीं होगे। मैं इसकी कुछ और ब्रांच वगैरह चूज करके दिखा देता हूं आपको। मान लो EC वगैरह चूज किया, ये भी बच्चे के लिए एलिजिबल नहीं है, सो यू आर नॉट एलिजिबल, इसमें भी एलिजिबल नहीं। इसके अलावा आपको मैकाट्रॉनिक्स वगैरह देखेंगे तो इसमें भी बच्चा एलिजिबल नहीं। इंटीग्रेटेड MTech वगैरह देखेंगे, इसमें भी बच्चा एलिजिबल नहीं। देख रहे हो इस बच्चे की रैंक थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, रैंक थोड़ी सी ज्यादा है। एरोनॉटिकल वगैरह तो इस बच्चे के लिए KTR बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आपको तो समझ नहीं आएगा ना, आपको ये भी लगेगा कि चलो इसमें नहीं दिख रहा, जिसमें मैं एलिजिबल दिख जाऊंगा वो तो मिल ही जाएगा। चलो मैं आपको इसके लिए कोई और कैंपस इसका दिखा देता हूँ। रामापुरम देख लेते हैं। रामापुरम के अंदर यहाँ पे CSE चूज करते हैं, ये भी बच्चे के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। गेमिंग टेक्नोलॉजी ये भी चूज किया हमने, ये भी चूज किया, क्योंकि आपको पता नहीं, आप ऐसे रैंडमली करते रहोगे। अब देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इसके में दिखने को मिल गया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो रामापुरम का बता दिया मैंने आपको। देखो इस बच्चे के लिए सोनीपत हटाओ, AP का हम लोग देख लेते हैं। AP में भी इसके लिए नहीं होगा, देख लो मैं AP का भी EC वगैरह आपको दिखा देता हूँ, देखो नहीं है इसके लिए एलिजिबल। अब जो है गाजियाबाद वाले कैंपस के लिए देखते हैं, गाजियाबाद वाले कैंपस के लिए इस बच्चे के लिए देखते हैं। तो CSE देखो, CSE भी नहीं एलिजिबल है। EC देखेंगे तो EC फिर एलिजिबल है ये बच्चा। तो आपको पता नहीं, और एलिजिबल का मतलब ये मत तो समझ लेना कि ये एलिजिबल दिख रहा है इसका मतलब ये सबमिट मार दूंगा तो ये मिल ही जाएगा,
ना ना, ये भी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये लोग एक रेंज बनाते हैं कि हम इतने बच्चों को सीट्स दे देंगे। यानी कि मान लो इन्होंने रेंज बनाया कि 5000 तक हम लोग ईसी ऑफर करेंगे, ठीक है, 5000 रैंक तक। बट जो है बच्चों ने भरा और भरने के बाद वो 2000 पे ही क्लोज हो गई, 3000 पे ही क्लोज हो गई। तो 5000 वाले, 4000 वाले जिन बच्चों ने भरा उनको तो नहीं मिला ना। तो ये बच्चे को पता नहीं होता है, बच्चा सोचता है कि जिसमें एलिजिबल दिख रहा हूं वो भर देता हूं, मिल ही जाएगा। बट ये तो सोचो कि आपका साल वेस्ट हो जाएगा। अगर सीट नहीं मिली तो साल वेस्ट हो जाएगा। या मान लो आपको अच्छा वाला कैंपस मिल सकता है, इस बच्चे को मान लो कोई अच्छा चीज मिल सकता है और बच्चा खुद से ट्राई मार के किसी में भी भर देता है। उसको थोड़ी पता है किस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी जाएगी, कौन सा उसे पक्का मिल जाएगा, कौन सा पक्का नहीं मिलेगा। उसका तो रैंक वेस्ट हो जाएगा ना। अगर आपको भी रैंक वगैरह वेस्ट करानी है फिर तो मैं बोलूंगा अपने मन से भरो, जो करना है करो। लेकिन जिसको भी रैंक वेस्ट नहीं कर रही है, ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और जो भूले भटके बच्चे हैं वो भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं भूले भटके बच्चों में से, तो आप भी जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट आओ, क्योंकि देखो यहाँ देखने को काफी आसान है। सिक्किम हमने चूज किया और सिक्किम के अंदर सीएसई हमने चूज कर ली, ठीक है, तो सीएसई इसके लिए एलिजिबल होगा बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो उसमें इसको स्कॉलरशिप भी मिल रही है इस बच्चे की रैंक पे, ठीक है। ये भी आपको शो हो जाए कितनी क्या स्कॉलरशिप्स मिल रही है। ट्यूशन फीस इसकी 2 लाख रुपए और इसके बाद अगर आफ्टर स्कॉलरशिप इसकी 1 ही लाख रुपए लगेगी। 50% की बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जा रही है, ठीक है। रैंक बेस्ड के हिसाब से 50% की स्कॉलरशिप मिल रही है। तो ये सब भी चीजें, आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है क्या सिक्किम में 50% मिल रही है तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कैसे क्या है बच्चों। काफी सारी दिक्कतें हैं, देख के काफी इजी लगता है और ये इजी हर बच्चे को लगता है कि मैं तो आसानी से कर लूंगा और मुझे तो पक्का ही अलॉटमेंट आ जाएगी। ये देख करके इसको लगेगा नहीं कि इसकी अलॉटमेंट पक्का कंफर्म्ड ही है, बट इसमें भी जो है नहीं मिल पाता है, ऐसा हाल हो जाता है। तो आपको बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, डोंट रिस्क योर, पूरा अपना रिस्क मत करो अपना, क्योंकि ये काउंसलिंग पे एक ही बार आती है, वंस इन अ लाइफ टाइम होगा। क्योंकि बार बार कॉलेज आप नहीं करने वाले हो, पूरे 4 साल का फैसला रहेगा। ये आपका एक चॉइस फिल्म, ये एक चॉइस करना, यहाँ से चूज करना और यहाँ से चूज करने के बाद जाकर के यहाँ से सेलेक्ट करना, यही बस इतना सा काम आपको पूरे 4 साल याद रहने वाला है। ये अगर यहाँ पे गलत चूज करने में हो गया तो पूरे 4 साल रिग्रेटमेंट में जाएंगे, ये अगर सही हो गया तो पूरे 4 साल खुशी खुशी जाएंगे, ठीक है। अगर ये गलतियां नहीं करनी, काउंसलिंग सपोर्ट में अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस पार्ट को स्किप कर देते हो तो आपका 1 साल बेकार हो सकता है, ये ईयर ही वेस्ट हो जाएगा, या फिर आपको जो है ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं होगे, ऐसी अलॉटमेंट आएगी। ये सब दिक्कतें हो सकते हो और आप लोग 4 साल या फिर लाइफ टाइम रिग्रेट भी कर सकते हो अगर इस पार्ट को स्किप कर देते हो। तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप स्किप करो, आगे देख लो कंटेंट। बट अगर आपको फर्क पड़ता है तो यहाँ से ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज है बच्चों की फेज 3 की काउंसलिंग जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पे जो रैंक लगती है वो लगता है कि अब मेरी तो अच्छी रैंक बन गई, बट यही सबसे बड़ा झोल होता है। और ये जो है क्रिटिकल काउंसलिंग है, क्योंकि काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है अब काउंसलिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे सीट अलॉटमेंट नहीं आती है फिर आपका ये साल बर्बाद हो जाए, क्योंकि राउंड 2 होता ही नहीं है। जैसा हमने फेज 2 में भी कहा था, वहां भी नहीं होता है, ओनली फेज 1 में होता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होगी, क्योंकि काफी कम सीट्स अब बाकी है और इन कम सीट्स में आपका अलॉटमेंट हो सकता है। चाहे आपकी बहुत अच्छी रैंक आई हो, चाहे आपकी रैंक बहुत ही बेकार आई हो, हर बच्चे की रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल सकता है, इसकी गारंटी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बच्चों 8 to 9 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है, हमारे पास सारा डेटा होता है, चाहे फेज 1 कहो, फेज 2 कहो, फेज 3। ऑलरेडी फेज 1 और फेज 2 में जितने भी बच्चे थे सभी की बेस्ट अलॉटमेंट दिलवा चुके हैं, और फेज 3 के अंदर भी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चीज दिलवाएंगे। क्योंकि यहां पे अगर आपने गलती कर दी, क्योंकि कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं होता, और बिना ऑफिशियल कट ऑफ के आप लोग रेडिट पे जाते हो, आप लोग जाते हो चैट जीपीटी से पूछते हो, उन सबसे भी पूछ करके आपको लगता है कि चलो ये भर देता हूं, उसके बाद जाकर के आपको अलॉटमेंट नहीं आते तो फिर जाकर के परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि रेडिट पे जो है वो पिछले साल के हिसाब से कोई बता रहा होगा, और ये सोचो ना कि आप लोग जिन्होंने बताया है आपको, क्या पता उनको मिल सकती थी एसआरएम केटीआर में कुछ और उन्हें एपी में भर करके उन्हें मिल गई, आप उसे देख करके भर रहे हो तो आपको भी केटीआर अभी मिल सकता है, आपने उनका सुन करके एपी भर लिया तो भी तो गलत बात हो गई ना। या फिर उन्होंने पिछले साल भरा था उनको मिल गया था, इस साल जरूरी है मिल जाएगा, इस साल हाई कट ऑफ जा रही है। ये सब इश्यूज काफी सारे होते हैं। एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि आप लोग काफी सारे कैंपस एंड ब्रांचेस में एलिजिबल भी नहीं दिखोगे, और काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं जिसमें एलिजिबल दिख रहा हूं वो तो मुझे मिल ही जाएगा।
ये भी बच्चे सोचते हैं। ये भी सबसे बड़ा मिथ है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक रेंज बना लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लो कोई कैंपस है SRM KTR का CSE, ये लोग जो है रेंज बना लेते हैं कि 1000 रैंक तक वाले बच्चों को जो है हम लोग एलिजिबल शो करेंगे। बट सबने चॉइस फिलिंग करी, 200 सीट्स ही हैं, 150 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, 100 पे ही खत्म हो गई, 200 पे ही खत्म हो गई। तो इसकी कट ऑफ क्या गई? 200 रैंक गई। और एक्चुअल में बच्चों को क्या लग रहा था कि मेरी तो 1000 है, एलिजिबल शो करा, मुझे मिल जाएगा। तो ये सारे मिथ्स हैं और ये सारे गलतियां हैं। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या रेडिट पे जाकर के उन्हें मैसेज करोगे या ChatGPT से बोलोगे कि नहीं मिला? आपका तो साल वेस्ट हो गया ना। अगर आपको ये सारी वेस्ट नहीं करानी है तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। चलो बच्चों, मैं आपको इसके फीचर समझा देता हूं। जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को जो है एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सभी को ऐड कर दिया जाता है। उस प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे फेज 3 के ही बच्चे रहने वाले हैं, जिससे कि आप लोग जिस भी कैंपस में जाओ अपना जो है फ्रेंड सर्कल, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिए जाते हैं, जो कि अभी से लेकर के आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जो है पूरा का पूरा साथ देने वाले हैं। जो भी डाउट्स वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में जाकर के आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। ये पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग हर बच्चे की रैंक के हिसाब से, हर बच्चे की जो प्रेफरेंस है, क्या लेना है ब्रांच, ये सारी चीजों को देख करके और 8 साल का कट ऑफ एनालिसिस करके आपकी बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाई जाती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, आपके सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, रिफंड पॉलिसी को लेकर के हर एक चीज क्लियर कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए हम लोग चार्ज कितना करते हैं बच्चों? आपको अभी यहाँ दिख रहा होगा 1499। ये आपका फेज 1 में 1499 था, फेज 2 में 2499 और अभी भी 2499 की फीस में है। ठीक है, तो अभी आपकी फीस 2499 रहने वाली है, बट फॉर ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। हमारे पास काफी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, आराम से 70-80 बच्चे आराम से आने वाले हैं, हर साल इतने आ ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जितना जल्दी उतना जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लो, वरना जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट हो जाएगा। मम्मी पापा भी बोलेंगे कैसे कॉलेज में चले गया, ना ही प्लेसमेंट मिल रही है और ना ही कुछ मिल रहा है, ऐसे करके चले जाओगे, फिर आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। अगर ये सारी परेशानियां नहीं चाहिए तो जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तो शायद 3 या 4 बच्चों की बस सीट्स बची हैं 2499 में, उसके बाद इसकी फीस 2399 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, शायद इतने हो चुके हैं लगभग, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। आई होप सब बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।